तो हाँ जी, कैसे आप सारे, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं एनालाइज करने वाला हूँ समथिंग डिफरेंट फॉर यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज दिस इज अ 7 अक्टूबर का मार्केट। ठीक है दोस्तों, 7 अक्टूबर के मार्केट को आपके लिए मैं एनालाइज करने वाला हूँ। सो तैयार रहिए। सबसे पहले आप कल के मार्केट को देख लीजिए, कल का मार्केट कैसा था। अच्छा, 7 अक्टूबर में इतना भयानक बड़ा सेलिंग है, 4 अक्टूबर का सेलिंग कुछ नहीं है इसके सामने। चलो ठीक है। जो अभी भी हम मार्केट शॉर्ट रेंज में फुल सेलिंग में है। ये एक स्विंग लो वाला सपोर्ट था। ठीक है, इसके नीचे देखो मार्केट ने क्लोज किया है, मिड में क्लोज किया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आज यदि मार्केट फिर से इस रेंज में ओपन होगा ना, तो कहीं ना कहीं नीचे स्विंग लो का सपोर्ट लेने के लिए आ सकते हैं। प्लस देखो लास्ट सेशन में यहाँ पर एक चीज आपने देखी होगी, बाइंग देखो आई है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट से नहीं आई है और कोई अच्छी से भी नहीं आई है, ये भी देखने को मिला। लेकिन फिर भी हम इंट्राडे में जाके देखेंगे कि बाइंग आ सकती है कि नहीं आ सकती। ठीक है, जब सेलिंग आएगी तो कहाँ तक की आएगी आपको पता है। ये है एक लेवल, उसके बाद ये है एक लेवल। ठीक है, बस यही सोच के मैं स्टार्ट कर देता। और सबसे पहले तो मैं कर देता कुछ लेवल्स डिलीट। अब मैं स्टार्ट करता सेलर्स की पोजीशंस को। सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट पोजीशन सेलर्स का, आई थिंक दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। रेड में कर दे भाई। सेकंड पोजीशन कहाँ पे है? मानो ना मानो यहाँ पर आए थे बायर्स। ठीक है, फिर यहाँ पर मेन सपोर्ट था। मेन सपोर्ट को क्लोज करने के लिए यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पर बायर्स, ये आया बायर्स यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद बायर्स कहाँ पे आए थे, सॉरी सेलर्स कहाँ पे आए थे? यहाँ 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 एक यहाँ पर आए थे। लेकिन लास्ट सेशन में बायर्स कहाँ तक आए, ये नहीं आया ना, ये है सेलर्स आए थे यहाँ। यहाँ आए थे लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया, इसने नहीं किया, इसने किया है, तो ये है। लेकिन इसके ऊपर फिर 25 ने क्लोज कर दिया था, याद है 325 ने। तो यानी कि इस रेजिस्टेंस को हटा देंगे। अब सीधा रेजिस्टेंस है वो ये है। सपोर्ट कौन सा लेवल है? सपोर्ट सीधा ये है, एक सपोर्ट। फिर यहाँ ना, हाँ यहाँ ये सपोर्ट है कि नहीं अभी पता चल जाएगा। यहाँ इसको मैं इस तरह से कर दूं। ठीक है, ये कोई सपोर्ट नहीं है। कौन हो सकता है सपोर्ट? ये हो सकता है एक सपोर्ट। उसके बाद हो सकता है सीधा सपोर्ट ये, या फिर ये। अगर ये सब ब्रेक हुआ फिर कौन सा लेवल है सपोर्ट लेने के लिए? फिर दूर दूर तक सपोर्ट नहीं है, ये सपोर्ट नहीं है, इसको हटा दे। मेरे हिसाब से ये लेवल एक सपोर्ट कर सकता है, अगर कर लिया तो, नहीं तो सीधा ये लेवल है। ठीक है, ये है, मैं 12 सितंबर की बात कर रहा हूँ, 10-11, उसके बाद सीधा आपको 9 सितंबर। क्या ये 9 सितंबर का मार्केट है? नहीं। देखो 9 सितंबर का मार्केट अगर दिख जाए तो, अच्छा नेट बंद है, नहीं तो दिख जाता आपको। जैसे मैं लेवल सीधा बता देता हूँ 9 सितंबर के लो का, जो कि है ये 50,350, 50,350 का एक लेवल खींच दे। ऐसे इधर ही नीचे, काफी नीचे है यार। ये है सीधा लास्ट सपोर्ट। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स हैं, मैंने मार्क कर लिए रहते, कर लिया है। ये असलियत भयानक बड़ी है सेलिंग जो आई है ना, इसी से। यहाँ से नहीं आई है, पहले से यहाँ सेलिंग। हाँ, 7 अक्टूबर की सेलिंग कहाँ से, यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, जो मैंने सपोर्ट बनाया है वहाँ सपोर्ट लिया है क्या मार्केट ने? ये फर्स्ट सपोर्ट मैंने बनाया है। ठीक है, कहाँ गया यार मार्केट? ये 7 अक्टूबर है ना, और 7 अक्टूबर से पहले मैं किसका ये एनालाइज करने वाला हूँ ना। ये मैंने एक सपोर्ट बनाया है, उसके बाद ये एक सपोर्ट बनाया है ना, और उसके बाद ये भी एक, मतलब इस दोनों में से एक जगह ले सकते हैं बनाया, फिर सीधा मैंने बनाया इसका बनाया है। ठीक है, चलो देखते हैं मार्केट को इस तरह से बिहेवियर किया जो सेलिंग आ गई। ये था क्लोज, ये था रेजिस्टेंस। मार्केट हल्का ऊपर चढ़ा और कहीं ना कहीं एमपी सपोर्ट के पास चढ़ा है क्या? तो ये है एमपी सपोर्ट 51,272, 51,272 किसका है?
272 इसका है क्या? 51,272, 272 इसका एमपी सपोर्ट तो नहीं है। हाँ, क्लोज उसके लेवल है, क्लोज के लेवल है। चलो मान लो वहां से ले भी सकते हैं सपोर्ट, ठीक है, यहाँ से सर के चढ़ भी सकते हैं, तो बाइंग आ सकती है। उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तो होना चाहिए, मार्केट और गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए, रेंज में ओपन होना जरूरी है। मार्केट कहाँ ओपन हुई है? और रेंज में ही ओपन हुई है, रेंज में ओपन हुई है, चलो ठीक है। फर्स्ट कैंडल ऊपर चढ़ा है, चलो ठीक है, रिजेक्शन लिया है और रेजिस्टेंस ब्रेक करके रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ कहीं रिजेक्शन लिया है, यहाँ यानी कि यहाँ बाइंग आ सकती है। बस आपको देखना क्या है कि मार्केट जब नीचे आएगी सपोर्ट पे कोई बाइंग कैंडल बनाएगी क्या, बिल्कुल इसके जैसे। ठीक है, चलो ठीक है। मेरा सपोर्ट कहाँ है? सपोर्ट शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा क्या? सबसे बेस्ट रहेगा, या फिर नहीं आएगा तो चलो रहने दो, यहीं कहीं है। ठीक है, आया मार्केट नीचे, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया, इसमें आया। ठीक है, कहीं पर भी बाहर से आए थे क्या? नहीं आए थे, सीधा यहाँ सपोर्ट पास आया बाहर। ठीक है, चलो यहाँ से बाइंग आ सकती थी सोचता मैं। इसका हाई ब्रेक किया क्या मार्केट है? अरे ये भी चलता है, देखो कैमरा, अगर कैमरा को मैं स्टार्ट कर दूँ साथ में रिकॉर्डिंग होगी। ठीक है, आई थिंक ये स्टार्ट हो गया, चलो देखते हैं, और कैमरा रिकॉर्ड कर लिया तो किस तरह से आता है कैमरा। ठीक है, इसमें कुछ हो रहा है क्या? नहीं, बंद रख कैमरा यार, चला जाएगा। ठीक है, चलो कहाँ पे था मैं? यहाँ था ना? ओके ठीक है, यहाँ कहीं था, यहाँ कहीं पे बायर्स आए क्या? यहाँ पे बायर्स आए क्लोज के पास, लेकिन नहीं, बायर्स के ऊपर ले जा पाएगा मार्केट को, नहीं ले जा पाए। नेक्स्ट कैंडल पे सीधा सेलर्स आ गए और सेलर्स ने इसके नीचे क्लोजिंग कर दी। अब यहाँ सेलिंग बनता कि नहीं? बिल्कुल बनता, लेकिन सपोर्ट कितना पास था? बहुत ज्यादा पास था। पहली बात तो ये सपोर्ट था, ठीक है, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मेन सपोर्ट ये था, इसलिए मैंने इसको क्रॉस कर दिया 273 को। क्लोजिंग तो कल सपोर्ट तो यहाँ लिया था यार, 349 पे। हाँ, इसको बीच को क्यों लगा के बैठा है क्लोज को? मुझे एक लेवल दिखा, इसका मैंने इसको लगा दिया था, ये लेवल दिखा। हम्म, ठीक किया, कोई गलत नहीं किया है। ठीक है, वैसे ये लो भी एक सपोर्ट की था। ठीक है, वैसे कायदे से देखो सपोर्ट कहाँ पे लिया है पता है इसने? यहाँ पे लिया है, क्यों लिया है पता है? एक सेकंड, पहले कलर चेंज कर, इसका नहीं तो पहचान नहीं पाऊंगा। ग्रीन कर दे। इस पे नहीं लिया है, बल्कि इस पे लिया है, ये लास्ट जो बायर्स आके यहाँ से धीरे धीरे करके, मतलब जो लास्ट सेलर्स का दबाव था वहां पर लिया है। चलो ठीक है, जहाँ का भी लिया है, मैं अगर नहीं जानता तो मैं वहां पर लगा के रखता, इसके एनालिसिस को भूल जाए कि मैंने यहाँ लगाया था। ठीक है, चलो क्या होता है यहाँ पर, फिर मैं देखा कि नीचे आ गया, तो यहाँ पर मैं सेलिंग में सोचता एंट्री कर लूँ, लेकिन सपोर्ट पास है करके मैं नहीं करता। ठीक है, यहाँ फिर बाहर से ऊपर ले जाने की कोशिश की, ऊपर ले जाने की कोशिश की, नहीं ले जा पाया, कंसोलिडेशन हुआ। कंसोलिडेशन के बाद यहाँ एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी, यहाँ मैं सेल करता है क्या? बिल्कुल नहीं करता। पर हल्का चढ़ने के बाद यहाँ एक तो और आपको क्या दिखा? ये बनने के बाद ये आपको दिखा सेलिंग कैंडल। एक पहले बियरिश इंगल्फिंग बनी, बुलिश जिसको बोल दिया था अभी, उसके बाद एक सेलिंग कैंडल बनी। यहाँ पर सेल करता है क्या? यहाँ पर पक्का सेल करता मैं, कर सकता था भाई, पक्का करता नहीं बोलूंगा। ठीक है, और करने के बाद मैं अपना टारगेट किसको रखता? सीधा इसको रखता, और देखो यहाँ से गिरी भी है, हल्का सा कंसोलिडेशन के बाद ये देखो कितनी बड़ी पॉइंट मिली है भाई। इसके नीचे क्लोज कर दिया, तो अब मैं सोचता कि शायद तक मार्केट यहाँ कहीं तक जा सकेगा, बट गया नहीं मार्केट। मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया, और यहाँ सपोर्ट लेकर ये ग्रीन कैंडल बनाया, यहाँ कहीं मैं एग्जिट भी नहीं करता, अगर लिए रहता था, फिर यहाँ भी नहीं करता, यहाँ कहीं मैं एग्जिट करने की सोचता कि हो सकता है कि मार्केट क्या बोलते हैं, एक कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल क्लोजिंग दे दिया, तो शायद रीटेस्ट करके गिर भी जाए, लेकिन कहीं ना कहीं पॉजिटिव लग रहा है। और यहाँ तक तो मैं एक बार लेवल भी चेक कर लिया रहता कि क्या है इसमें बात, फिर यहाँ कहीं आके मैं श्योर हो जाता कि लास्ट टाइम देखो ऐसा चढ़ के ब्रेकआउट दिया था, इसका इस लेवल पे सपोर्ट लिया है करके। ठीक है, अब प्लस यहाँ पर बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं लिया करके ना, ये समझ जाता है कि अच्छा तो नीचे बीच में कहीं और सपोर्ट ले सकते हैं, लिया होगा, ऐसा करके ना मैं यहाँ एग्जिट कर देता। आई थिंक कर देता मेरे हिसाब से, यहाँ कहीं कर देता, फिर मैं प्रॉफिट में ही रहता। या फिर ये जो न्यू क्वांटिटी यहाँ ऐड की रहती ना मैंने,
वहाँ कहीं छोटे लॉस में निकल जाता। ठीक है, यहाँ कहीं बाय तो बिल्कुल भी नहीं करता। अब चलो यहाँ से मार्केट गिरी है। अब जो मेरा सेलर्स आए थे वो कहाँ से आए थे, मेनली वो आए थे यहाँ से। ठीक है, लेकिन मेन कहाँ से, जो लास्ट टाइम ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोज दिया था यहाँ से, दैट्स वाई रीजन यहाँ सेलर्स एक्टिव हुए। अब यहाँ रेजिस्टेंस बना, तो देखो कायदे से यहाँ पर इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद कहाँ था नेक्स्ट सपोर्ट, यहाँ था। तो यहाँ तक का सेल कर सकता था, मैं करता भी, और यहाँ मिला भी है मेरे को ठीक ठाक प्रॉफिट। उसके बाद मार्केट आकर इसको ब्रेक भी किया है, क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं था, ये स्विंग लो का सपोर्ट था। यहाँ कहीं आया, यहाँ कहीं फुल क्वांटिटी में एग्जिट कर देता, मान लो यहाँ ट्रेड लिया रहता, तो मान लो यहाँ एग्जिट कर दिया रहता तो यहाँ एग्जिट कर देता। यहाँ कहीं एक और ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बनते, मैं यहाँ एक बार और क्वांटिटी ऐड जरूर करता, क्योंकि इतना मैं समझ गया रहता कि ये चीज सब समझ आ जाता है धीरे धीरे। अब मुझे बिल्कुल समझ आ जाता है ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट नहीं है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये है, और ये कैंडल बन गई है, दैट्स वाई रीजन यहाँ मार्केट और नीचे आएगा और इस कहीं लेवल तक आएगा। ठीक है, दैट्स वाई रीजन। क्यों नहीं आएगा भाई, क्योंकि यहाँ पर पा गए हैं बायर्स। इन बायर्स को खतना करना है ना मार्केट को, क्योंकि यहाँ पर कोई एमपी सपोर्ट नहीं है, बायर्स खतना करने के लिए मिल गए, तो इनकी खतना करके मिल चुन देंगे यहाँ पर। ठीक है, दैट्स वाई रीजन यहाँ पर सेलिंग आई है। यहाँ मैं सेल करता, यहाँ पर स्विंग लो है, यहाँ कोई बाइंग कैंडल बनने का वेट करता है, फिर पीए बनने का वेट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सीधा पीए कहाँ पे बनता है, मतलब लास्ट सेलर की पोजीशन कहाँ पर है, अगर ध्यान से देखिएगा तो यही है, यही है कायदे से। ये तो लास्ट ग्रीन कैंडल के नीचे क्लोजिंग किसने की थी, ये लास्ट ग्रीन कैंडल है, इन सब के नीचे क्लोजिंग इसने ही की थी, यही है लास्ट। ठीक है, वहां कहीं देखो रिजेक्शन कैंडल बना है, ये भले छोटा सा दिया है स्ट्रांगली, और यहाँ पर चलो वहां पर मैं नहीं करता पहली बात तो, क्योंकि एमपी सपोर्ट है, मुझे लगता है कि यहाँ हल्का नीचे गिरकर चढ़ सकते हैं मार्केट करके, मैं यहाँ सेल नहीं करता। ठीक है, यहाँ बैठे रहता, फिर यहाँ मार्केट जो गिरी वो इसके नीचे जो क्लोजिंग दी ना, यहाँ कहीं मैं समझ जाता कि अब मार्केट आने वाला है नेक्स्ट सपोर्ट तक, और नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ कहीं है, यहाँ कहीं मैं सेल करता, हल्का नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर करके मार्केट कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक कैंडल के ऊपर दूसरा कैंडल बना हो। बिल्कुल यहाँ कहीं से देखो वन वे सेलिंग मिली है, क्योंकि देखो इतनी लंबी थी कि आप तर जाते, सच बोला जाए तो बिल्कुल सही, बिल्कुल ही आप तर जाते अगर यहाँ कहीं आपने बाइंग की सेलिंग की होती तो। ये कैसे सेलिंग मिलती, इतना मैं बता रहा हूँ, इतना कंजेस्टेड हो गया अपना शायद तक ये सेलिंग को पा भी नहीं पाते, इतना कंजेस्टेड हो जाते हैं, आपका दिमाग इतना थक जा रहता कि अब शायद पाते, या फिर आपने ऐसा टाइप से लगा के बैठे रहते ना आप लेवल, तो शायद आप इसमें पाते, यहाँ कहीं सेल करते, यहाँ कहीं और कोई बायर्स की पोजीशन है, दैट्स वाई रीजन यहाँ ग्रीन कैंडल बना। लेकिन ये मिड मिड में था, एमपी सपोर्ट पे नहीं था, इस कारण से 50% रूल लगाता, और यहाँ कहीं और सेल करता मैं इसी कैंडल के हाई का ऐसे लगाकर। और देखो ये एक और बहुत बड़ी मेरे को 101% यहाँ मैं सेल करता। ठीक है, 50% रूल लगाकर यहाँ मैं एक्सेल करता, 50% रूल लगाकर मिड में है करके। ठीक है, अगेन यहाँ सेल करता 50% रूल लगाकर। ठीक है, बस इतनी सी मेरी एनालाइज है। यहाँ जो गई है ना मार्केट ऊपर नीचे, यहाँ बिल्कुल मुझे बाइंग सेलिंग नहीं मिलती, गारंटी के साथ नहीं मिलती, मिलती भी तो मैं ट्रैप होता, मैं समझ रहा हूँ इसको इस तरफ का हूँ। ठीक है, तो यहाँ फिर से मैं एक बार एनालाइज करना चाहूंगा आपके लिए। ये था फर्स्ट कैंडल, विकल सपोर्ट था, ट्रेंड को कंटिन्यू करते मार्केट सपोर्ट के पास हल्का चढ़ा था, तो एक हिसाब से ऐसा हो सकता था कि ट्रेंड का कंटिन्यू करते करते मार्केट ऊपर गया और शायद बाइंग आ सकती है, ऐसा सोचता। तो ऐसा चला गया तो एसआर के बाइंग आ सकती है ऐसा सोचता, पर बिल्कुल बायर्स नीचे आकर बिल्कुल नहीं चढ़ा पाए, यहाँ कैंडल बनी उसके नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ तो सेलर्स आ ही गए होंगे। ठीक है, प्लस यहाँ सेलर्स आ गए होंगे, लेकिन सपोर्ट बहुत पास था, चूंकि ये सपोर्ट था शुरू शुरू सपोर्ट तो ये था, सपोर्ट बहुत पास था करके यहाँ पर कोई भी सेलर्स नहीं आते एंट्री करने के लिए। ठीक है, दैट्स वाई रीजन जब लेकिन मार्केट हल्का ऊपर चढ़ा, ये वेरी सिंगल फिंग कैंडल बना, यहाँ भी एक डर रहता है कि मान लो हल्का सपोर्ट तो है ना, सपोर्ट तो है करके सेल करें या ना करें, ऐसा आता। बट यहाँ जब आपको सेलिंग कैंडल मिलते बनी, तब यहाँ पर समझ जाते कि बायर्स बिल्कुल वीक है यहाँ चढ़ाने के लिए, मार्केट कम से कम अपने सपोर्ट तक गिरेगा। फिर आपको यहाँ एनालाइज होता है कि ये एमपी सपोर्ट से नहीं चढ़ा है, एमपी सपोर्ट थोड़ा नीचे है, जैसे ये लेवल एमपी सपोर्ट नहीं था, एमपी सपोर्ट थोड़ा नीचे था ना, बिल्कुल वो भी ये भी वही कंडीशन थी। तो यहाँ कहीं एमपी सपोर्ट के आते तब आप सेल करते, ये कहीं एमपी सपोर्ट के पास हम नहीं करते। फिर आपको बताया ही कि मार्केट ऊपर जरूर चढ़ा है, यहाँ पर कोई ऐसा लेवल से नहीं चढ़ा है जहाँ आपको बाइंग करते बनता। ठीक है, प्लस रेजिस्टेंस था यहाँ कहीं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल यहाँ बाइंग करते नहीं बनता, लेकिन जब रेड कैंडल आपको बनी बड़ी सी बनते दिखी और वन वे चढ़ा था मार्केट, और आई थिंक बिना किसी सेलर्स के एसएल किए चढ़ा था वन वे,
तो यहाँ तो फिक्स था कि मार्केट नीचे आता, लेकिन आपको सेलिंग करनी थी और यहाँ कहीं आपका फर्स्ट टारगेट था, यहाँ कहीं हम निकलते, यहाँ कहीं आपको एक और कैंडल बनते दिखा, यहाँ से इन बायर्स का वैसे हो सकता है क्योंकि यहाँ कैंडल बन गई है, प्लस ये एमपी सपोर्ट से नहीं चढ़े थे, यहाँ आप और सेल करते, फिर यहाँ हल्का चढ़ी, फिर यही देखो यहाँ फिर से बायर्स की पोजीशन बने थे, सेलर्स की पोजीशन बने थे, यहाँ पर देखो देखो सेलिंग कैंडल बनी, यहाँ आप सेलिंग क्यों नहीं करते, यहाँ पर भी आपको सेलिंग मिलता है, लेकिन ये एमपी सपोर्ट से चढ़ा था, इसके अनुसार तक मैं सेलिंग नहीं करते, यहाँ बैठे रहता, यहाँ जब क्लोजिंग कर दी ना सपोर्ट के नीचे, यहाँ कहीं मैंने सेल करना था, यहाँ सेल करता तो आपको बहुत बड़ी फिर प्रॉफिट आपको देखने को मिलती। ठीक है, यहाँ सपोर्ट के जो एकदम आईएमपी सपोर्ट था वहां पहुंच गए थे हम मार्केट में, ये जो मेन आईएमपी सपोर्ट था उसके ऊपर एक क्लोजिंग दी है ऊपर चढ़कर, यहाँ कहीं अगर आप बाई नहीं करते, लेकिन यहाँ कहीं आप शायद तक बाई कर सकते थे, आप बिल्कुल यहाँ कहीं बाई कर सकते थे, ये कहीं आपका टारगेट रहता। मैं ना रियली बोलूँ तो मैं ये सब छोड़ के ना इसका वेट जरूर करता, क्योंकि अब मेरा दिमाग में बैठ गया है कि ऐसा में आता है ना मार्केट यहाँ कहीं, तो ऐसे जगह पे आपको बाइंग मिलती ही मिलती है, दैट्स व्हाई रीजन मैं यहाँ बाइंग जरूर करता। यहाँ टारगेट फर्स्ट रेजिस्टेंस को रखता, फर्स्ट रेजिस्टेंस के पास गया मार्केट, फिर बड़ी सेलिंग कैंडल बनी, यहाँ कहीं फिर सोचता कि सेलिंग कर दूं, अब मैं सपोर्ट अपना रखा हूँ कहाँ पर, इसी को, ठीक है, यहाँ पर लेकिन अगेन बाइंग कैंडल बनी, और फिर यहाँ जो चढ़ी ना, तो यहाँ चढ़ने के बाद यहाँ कहीं आपको बाई करनी थी, और यहाँ बाई करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस से टारगेट रखना, तो ये एक आप बातें मन में, ठीक है, ये आप फिक्स बातें, क्यों, क्योंकि इसकी जो कंडीशन है ना, आप समझिए यहाँ पर स्किप कीजिएगा, यहाँ पर बाइंग नहीं मिलेगी तो कहाँ मिलेगी, चढ़ा ऊपर गिरा नीचे, फिर बायर्स है, फिर सेलर्स है, फिर बायर्स है, देखो कितनी अच्छी स्ट्रांगली क्लोजिंग दी है, और रेजिस्टेंस के इस रेजिस्टेंस पास भी है, यहाँ बाइंग मिलती ही मिलती है 101%, यहाँ आपको बाइंग करने को बनता, यहाँ बाइंग करते, देख लो कितनी अच्छी आपको प्रॉफिट मिलती है, यहाँ भले आप सेलिंग नहीं करते, ठीक है, वो अलग बात थी, बट आया सेलिंग, यहाँ कहीं तक आया, फिर कंसोलिडेशन करके यहाँ कहीं क्लोज कर दिया, एक हिसाब से सपोर्ट के पास ही मार्केट क्लोज किया है, जो भी ये बड़ी बड़ी बाइंग सेलिंग देखने को मिली है। ठीक है, सिंपल सा एनालाइज था 7 अक्टूबर का, अच्छा लगा हो एनालाइज तो वीडियो को लाइक कीजिए, आगे पीछे करके अपने हिसाब से सोचिए कि क्या हो सकता था, कहाँ गलती क्या हुई है ना, मेरे एनालाइज में, और उस हिसाब से बताइए मेरे को। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।